तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपको डीएनडी क्लासेस में और फटाफट से यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स का अपना ये चैप्टर चल रहा है सोल प्रोप्राइटर का और अपन बनाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है? तो देखो बैलेंस शीट का परफॉर्मा और ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट के परफॉर्मेंस से पहले अपन क्या कर लेते हैं, हर बार आपको पता ही है, अपन क्या करते हैं क्वेश्चन में पहले ही अपन कोडिंग कर लेते हैं। मतलब अपन क्वेश्चन में जितने भी आइटम लिखे हैं अपन इसके सामने पहले ही लिख देंगे कि कौन सा ट्रेडिंग में आएगा, कौन सा पी&एल में आएगा और कौन सा बैलेंस शीट में आएगा। आपको हमेशा ऐसा ही करना है। तो ग्रीन कलर हो गया अपना ट्रेडिंग का, तो सबसे पहले अपन ट्रेडिंग का आइटम देख लेते हैं। तो देखो अ, यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल लिखा हुआ है, तो कैपिटल किसका आइटम है मेरे दोस्तों? कैपिटल आइटम है लायबिलिटीज़ का, तो आपको पता ही है लायबिलिटीज़ के लिए हम एल लिखेंगे, ठीक है ना? और असेट्स के लिए ए लिखेंगे, ट्रेडिंग के लिए टी लिखेंगे, पी&एल के लिए पी&एल आ जाएगा। क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी का पार्ट है। सेल्स जो है ना मेरे दोस्तों, वो सेल्स आ जाएगा आपका किसका? ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है? इसके बाद में भैया बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर आपका पार्ट है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और क्योंकि ये बैड डेट्स रिकवर एक तरीके से हमारे लिए प्रॉफिट है। बैड डेट्स रिकवर मतलब होता है कि वो बंदे, वो डेटर्स जिन्होंने क्या करा था, हमारे को पैसे देने के लिए मना कर दिया था, तो उसे हमने क्या बना दिया था? बैड डेट्स बना दिया था। पर फिर इन उनकी अंतरात्मा जाग गई थोड़े टाइम बाद में, सत्संग-वत्संग सुनने लग गए होंगे, तो क्या पता उनकी अंतरात्मा जाग गई और वो थोड़े टाइम बाद आके बोलते हैं कि यार भैया बहुत बुरा करा था हमने आपके साथ में, हम आपके पैसे खा गए थे, यार ये तो कुछ पैसा है ले लो। तो अब बैड डेट्स मानने के बाद अगर वो बंदा दोबारा आके हमें पैसे दे के जाता है, तो वो कहलाता है मेरे दोस्तों बैड डेट्स रिकवर। और हम इसे एज़ ए प्रॉफ़िट की तरह ले लेते हैं कि यार हम तो मान ही चुके थे कि ये पैसा बर्बाद हो चुका है, फिर भी हमारे को पैसा मिल गया, तो बढ़िया है, प्रॉफ़िट है एक तरीके से। तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? प्रॉफ़िट के जैसे मानेंगे और पी&एल में क्रेडिट साइड में दिखाएँगे, ठीक है? अब ये आ गया भैया लोन। लोन ऐसा है कि आ जाएगा आपका लायबिलिटी का आइटम है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके बाद में डेटर्स बोल रहे हैं, डेटर्स आपका असेट का आइटम हो जाएगा। इसके बाद में सैलरी, सैलरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम हो जाएगा। डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। इसके बाद में फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स असेट होती है मेरे दोस्तों, तो ये चल जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर डेबिट बैलेंस और ज़्यादा दे रखे हैं। यहाँ पर देखो ये पोस्टेज, पोस्टेज एक्सपेंस है, पी&एल का पार्ट है। बैड डेट्स लॉस है, ये भी पी&एल का पार्ट है। इसके बाद में इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्यों, यहाँ पर सबसे ये जितने भी आइटम दे रखे हैं, इनका सबका कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये इंटरेस्ट क्या है? अलाउड है। तो ये भी पी&एल में डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद में इंश्योरेंस भी पी&एल में डेबिट साइड में आ जाएगा। अब बात करें मशीनरी की, तो यहाँ पर जो मशीनरी है वो असेट का पार्ट है, तो असेट में आ जाएगी। स्टॉक, हर बार ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक किसके अंदर आएगा मेरे दोस्तों? ये आएगा आपका ट्रेडिंग के अंदर। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं परचेज़ की, तो ये भी ट्रेडिंग के अंदर, वेजेस भी ट्रेडिंग के अंदर, बिल्डिंग आपकी असेट का पार्ट है, तो असेट के अंदर। इसके बाद में सेलिंग एक्सपेंस जो है, वो आपका पी&एल का पार्ट है, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसके बाद में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं गलती नहीं करूँगा, हर बार क्या हो रहा था हम इसको भूल जा रहे थे। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना मेरे दोस्तों, वो क्या है 2 जगह आता है। पहला पहला तो ये आएगा कहाँ पर? ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? दूसरा दूसरा ये आएगा मेरे दोस्तों कहाँ पर? बैलेंस शीट में असेट साइड के अंदर, ठीक है ना? 2 जगह आएगा ये। अब हम फटाफट से क्या बना लेते हैं? परफॉर्मा खींच लेते हैं और यहाँ पर अपन क्या करेंगे? ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट क्या करेंगे? एक साथ में बनाएँगे। और परफॉर्मा में अपन ज़्यादा इधर-उधर कुछ नहीं करने वाले हैं, अपन सीधा-सीधा परफॉर्मा बनाने वाले हैं क्योंकि अपने पास जगह की क्या है? कमी है मेरे दोस्तों, ठीक है? चलिए यहाँ पर अपन लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31st मार्च 2024। चलो भैया आ गया। सबसे पहले अपन ट्रेडिंग से शुरुआत करेंगे। और ट्रेडिंग में आपको पता है अपन ने ट्रेडिंग को अलग-अलग सेक्शन में बाँट रखा है। सबसे पहले सेक्शन में ओपनिंग स्टॉक और परचेज़ आता है। तो फटाफट से अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर? टू ओपनिंग स्टॉक। तो भैया कहाँ है ओपनिंग स्टॉक? ये रहा ओपनिंग स्टॉक 99,450 का।
तो जैसे ही आप किसी चीज़ को कर लो, तो उसकी अमाउंट को क्या करो, काट दो, ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसके बाद में आता है फर्स्ट सेक्शन में आता है परचेज़, तो हम लिख देंगे भैया क्या टू परचेज़। अब पूरे क्वेश्चन में हमने कहीं पर भी परचेज़ रिटर्न या सेल्स रिटर्न नहीं सुना, इसका मतलब आपको सीधे-सीधे क्या लिख देनी है, परचेज़ लिख देनी है। अब परचेज़ का है, देखो ट्रेडिंग के आइटम अपने, ट्रेडिंग के आइटम में ये रहा परचेज़ 6,20,920, इसकी भी अमाउंट काट दो। इसके बाद में दूसरे सेक्शन में अपन को क्या लिखना होता है, अपने जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस कर रखे होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या-क्या है, वेजेस है, तो आ जाएगा क्या टू वेजेस 43,000, इसको भी काट दो। और कहाँ पर लिखा है भैया, ये तो सेल्स है। डायरेक्ट एक्सपेंस में मेरे दोस्तों एक ही आइटम है। अब क्या करना है अपन को, अब अपन को करना है तीसरे सेक्शन में बढ़ जाते हैं जिसके अंदर हम सेल्स लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। फटाफट से यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, सेल्स लिखते हैं। सेल्स में भी कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, तो सीधे-सीधे सेल्स आ जाएगी 7,81,820 और आ जाएगा क्या बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा 1,43,000, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, सेल्स को काट देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक नहीं काट रहा मैं, पर इस पे राइट लगा देता हूँ कि हाँ, हमने ट्रेडिंग में लिख दिया, ठीक है? चले भैया, अब आगे ये तो खत्म हो गया कार्यक्रम। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, टोटल लगा के बैलेंस निकालना है कि भैया सही है या नहीं। फटाफट से लगाते हैं टोटल और निकाल लेते हैं इसका प्रॉफिट या लॉस। तो देखो ऐसा है, टोटल लगाएंगे अपन सबसे पहले क्रेडिट साइड की, क्योंकि मैक्सिमम साइड में क्या होता है, जो क्रेडिट साइड होती है ना, उसी की टोटल ज़्यादा आती है मैक्सिमम केसेस में। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जब लॉस निकलवाता है ये। तो 9,24,820 आ रही है आपकी टोटल। इधर भी मैं यही लिख देता हूँ, 9,24,820, पर डेबिट साइड की टोटल ये है नहीं। तो क्या है डेबिट साइड की टोटल, 99,450 प्लस 6,20,920 प्लस 43,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 7,63,370, ठीक है? तो यहाँ की टोटल कम आ रही है, अपन दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं कितने का फर्क आ रहा है भैया। तो 9,24,820 से अगर मैं इसको माइनस करूंगा, तो यहाँ पर फर्क आ रहा है भैया 1,61,450 का। 1,00,000, इसको मैं मिटा देता हूँ, कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। 1,61,450 का आ रहा है आपका ये बैलेंस, और यही बैलेंस क्या कहलाएगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये आपने किससे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, तो बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे इसके आगे। अब क्या करना है, ये अपन ने येलो कलर में इसलिए करा क्योंकि ये अब ट्रांसफर होके कहाँ जाने वाला है, पी एंड एल के अंदर जाने वाला है, और पी एंड एल इसके नीचे स्टार्ट हो गया। अपन ने ये डबल लाइन खींच दी ना, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया, खत्म हो गया, और इसके नीचे से पी एंड एल अकाउंट शुरू हो गया, और ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसके आगे आपको ये भी लिखना होता है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? 61,450। चले भैया आगे। अब पी एंड एल में ना स्टार्टिंग से अपन देखते हैं कि पी एंड एल की कौन कौन से आइटम है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आइटम दे रखा है वो दे रखा है बैड डेट्स रिकवर पी एंड एल का। तो बैड डेट्स रिकवर ना गेन टाइप, मैंने आपको बोला था ना कि इसका ऊपर को क्या मानना है, गेन मानना है। तो ये आ जाएगा भैया बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर आ जाएगा 1,750। चले इसको काट दे। इसके बाद में नीचे बढ़ते हैं। अब तो सारे एक्सपेंस ही आएंगे, इस तरफ लिखते जाएंगे अपन बस। टू सैलरीज 40,000 रुपए की। इसके बाद में टू डिस्काउंट 10,000 रुपए का, सबको काट दें। इसके बाद में हम करेंगे पोस्टेज, सारे के सारे एक्सपेंस इधर लाइन से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, काट दें। इसके बाद में टू बैड डेट्स 2,870, इसको भी काट दे। टू इंटरेस्ट
इसको भी काट दे। इसके बाद में इंश्योरेंस 4170, इसको भी काट दें। अब इसके बाद में है सबसे नीचे नीचे एक आइटम है टू सेलिंग एक्सपेंस। टू सेलिंग एक्सपेंस 1750। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने सारे आइटम यहाँ पर P&L के लिख दिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कोई आइटम रह तो नहीं गया है। तो मेरे दोस्तों नहीं, कोई आइटम नहीं रहा। अपन ने सारे आइटम क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। अब क्या करते हैं, बस वही काम करना है जो ऊपर ट्रेडिंग में करा था। इसकी भी क्या लगा लेंगे, टोटल लगा लेंगे और टोटल लगा के बैलेंस निकाल लेंगे। बस वही काम करने का है। तो 1,61,450 था ना, उसमें अपन 1750 ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 1 लाख, एक सेकेंड, 1,63,200। इधर भी अपन ये लिख देते हैं 1,63,200। पर इधर की टोटल ये नहीं है, इधर की टोटल क्या है निकाल लेते हैं। सबसे ऊपर क्या है, 40,000 प्लस 10,000 प्लस 2,730 प्लस 2,870 प्लस 12,950 प्लस 4,170 प्लस 1,750। तो इधर की टोटल आ रही है 74,470। तो ये कम है, तो अपन क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 1,63,200 में इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 88,730। ये आपका क्या आ गया, टू नेट प्रॉफिट। इसको यार अलग कलर में लिखना था, अलग से चमकना चाहिए, ये अलग से चमकना ज़रूरी है इसका। तो अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टू नेट प्रॉफिट और अमाउंट डाल देंगे 88,730। देखो दोनों आंसर चेक करा देता हूँ, ये आपका ये सही है और ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी सही है। दोनों चीज़ें यहाँ पर सही हो रखी है। और ये आपका बैलेंसिंग फिगर से निकाला तो इसके आगे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब फटाफट से क्या करना है अपन को, बैलेंस शीट बनानी है। बनाते हैं, चलो बैलेंस शीट यहाँ बनेगी, इधर ही बना देते हैं। ये आपकी लाइबिलिटी साइड हो गई और ये आपकी असेट साइड हो गई। ठीक है ना, ऊपर आपको लिखना है पूरा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। चलो, अब बैलेंस शीट में भी अपन स्टार्टिंग से देखेंगे और सारे आइटम लिखते जाएंगे। सबसे पहले पहले क्या दे रखा है भैया, कैपिटल दे रखा है। तो कैपिटल कभी भी ना ऐसे कोरी नहीं आ जाती। कोरी से मेरा मतलब है कि सीधे कैपिटल दे रखी है और आपने कैपिटल में लिख दी, नहीं। इसमें हमेशा क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है ना वो ऐड होता है। अभी अभी आपने नेट प्रॉफिट निकाला ना 88,730, ये अपन क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो 4,60,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 55,48,730। अच्छा, ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर ड्राइंग्स होती तो हम ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और जो हो गया उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इसके बाद में आ जाएगा मेरे दोस्तों क्रेडिटर। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, क्रेडिटर भी लिख देते हैं। क्रेडिटर आ जाएगा भैया कितना, 1,12,470 का। काट दो भैया इसको भी। चलो आगे बढ़ो भैया, लोन। अब अपन को क्रेडिटर को ना नीचे लिखना चाहिए था, वैसे लोन ऊपर आता। सही करें इसको, कर ही देते हैं यार, गलत क्यों करें। लोन आएगा भैया, पहले लोन आएगा उसके बाद में क्रेडिटर आएंगे। ठीक है, 1,20,000। धीरे धीरे आप लोगों को भी समझ में आया। आप बोलोगे यार कि सर हमारो कैसे पता चलेगा, आप लोगों को भी धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 470, ठीक है। हमें क्या करना है, अब लोन को भी काटना है। कहाँ गया लोन, ये रहा लोन, काट दिया। अब आ रहा भैया डेटर। डेटर आते हैं भैया इस तरफ, तो डेटर्स थोड़ा बाद में आएंगे, है ना। ऊपर फिक्स असेट्स आएगी। डेटर्स कितने आ रहे हैं, 38,850 के डेटर्स है। ठीक है, डेटर्स को भी काट दो। इसके बाद में देखो फिक्चर्स एंड फिटिंग, ये आएगा ऊपर।
फिक्चर्स एंड फिटिंग 1,61,550। इसके बाद में आ जाओ भैया इस तरफ तो सब कुछ ही कटा हुआ है, सिर्फ ये 2 आइटम है बस, एक तो मशीनरी है, लिख देते हैं 1,00,000 रुपए की है, काट दो। और एक क्या है, कहाँ गया, बिल्डिंग, बिल्डिंग है भैया 3,37,800 की आ गई आपकी बिल्डिंग। तो भैया आपकी इस बिल्डिंग को भी अब क्या करो, काट दो। लास्ट में एक आइटम बच रहा है स्टॉक, जिसे हम हर बार भूल जा रहे थे, अब की बार मैंने कहा नहीं भूलेंगे किसी भी हालत में। ये आ गया भैया आपको क्लोजिंग स्टॉक, ये भी कर लिया। सारे आइटम अपन क्या कर चुके हैं, अब लिख चुके हैं। क्या करना है अपन को, बस अब टोटल लगानी है, और टोटल लगा लेते हैं अपन, और देखते हैं भैया कि बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। वैसे तो बराबर ही आनी चाहिए, चलो फिर भी लगा। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड की लगा लेते हैं। 5,48,730 प्लस 1,20,000 प्लस 1,12,470, तो टोटल आ रही है आपकी 7,81,200। 7,81,200 बधाई हो। लाइबिलिटी साइड की तो मैच कर गई। असेट साइड ये करते हैं 1,61,550 प्लस 1,00,000 प्लस 3,37,800 प्लस 38,800, 50 नहीं जोड़ा, प्लस 50, 1,43,000। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 7,81,200। तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट भी क्या कर गई है, मैच कर गई है। P&L का बैलेंस भी निकल गया, मतलब नेट प्रॉफिट भी सही निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी सही निकल गया, और बैलेंस शीट भी सही निकल गई। अब एक चीज देखना, यहाँ पर ना सारी चीजें लिंक है एक दूसरे से। मेरा मतलब है कि देखो, ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होके कहाँ पर आया, P&L में। P&L का नेट प्रॉफिट निकला, P&L का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होके कहाँ पर गया, ये यहाँ पर। अरे कहाँ गई, ये देखो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होके कहाँ पर गया, यहाँ पर गया। यानी ट्रेडिंग अकाउंट लिंक है किससे, P&L से, और P&L अकाउंट लिंक किससे है, बैलेंस शीट से। तो अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट गलत निकाल दिया तो ट्रेडिंग गलत हो जाएगा, और क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तुम P&L में गलत उतारोगे तो P&L का नेट प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा, और P&L का नेट प्रॉफिट गलत तो बैलेंस शीट में उसको उतारोगे तो बैलेंस शीट टोटल कभी मैच नहीं करेगी, सर देते रहोगे दीवार के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसको सही से करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।